प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत खुश आनंदित होंगे और आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और आज आप परमेश्वर की आराधना में, संगति में शामिल हुए होंगे। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको सीखना बहुत ही आवश्यक है कि जब कोई आशा न रहे तब हमें क्या करना चाहिए। जब कोई आशा उम्मीद बाकी नहीं है, ऐसे समय में क्या करें, क्या करना चाहिए हम? और हम लोग देखते हैं रोमियो की किताब उसके 4 अध्याय में और 18, 19, 20 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सुंदर बात लिखी है। उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया। जब ऐसा समय जीवन में चल रहा हो, जब निराशा ही निराशा हो, आशा की कोई उम्मीद ही नहीं है, आशा की कोई किरण नहीं दिख रही है, ऐसे समय में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसने आशा रखी। जब परिस्थितियां विपरीत हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, समय निकलता जा रहा है, ऐसे समय में उसने आशा रखी। किसने? अब्राहम के विषय में यहां पर बात हो रही है। लिखा है कि निराशा में भी, ऐसे समय में जब निराश है, उस निराशा में भी उसने आशा को रखा। जब आशा की कोई किरण बाकी नहीं है, ऐसे समय में उसने आशा रखी परमेश्वर के ऊपर, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। उसने किस पर आशा रखी? परमेश्वर के वचन पर उसने आशा रखी कि परमेश्वर ने जो वचन कहा है, वो वचन निश्चय मेरे जीवन में पूरा होगा। चाहे आज परिस्थितियां विपरीत हैं, चाहे सब लोग निराशा से होकर गुजर रहे हैं, चाहे आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही, ऐसे समय में उसने परमेश्वर के वचन पर, जो परमेश्वर ने उससे कहा था, उस वचन पर उसने भरोसा रखा। उसने ये नहीं सोचा कि अब तो कुछ नजर नहीं आ रहा, क्या पता ये वचन पूरा हो या ना हो, समय तो बीतता चला जा रहा है। नहीं, उसने उस वचन पर भरोसा रखा, चाहे कुछ भी हो रहा हो जीवन में, लेकिन उसने उस वचन पर भरोसा रखा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको भी यही करना है। आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। अब चाहे जीवन में निराशा है, चाहे जीवन में आशा की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना। इस निराशा के समय में भी आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। किस पर? वचन पर भरोसा रखना है। उसके द्वारा बोले गए शब्दों पर आपको भरोसा रखना है। और जब आप इस प्रकार से करते हैं, परमेश्वर उस वचन को आपके जीवन में पूरा करते हैं। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है 19 पद। वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। सब परिस्थितियों को देखकर भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। उसने फिर भी परमेश्वर के वचन पर आशा रखी। उसने फिर भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, विश्वास किया और ये आशा रखी कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। जो उसने कहा है वो उसके लिए विश्वास योग्य है और वो उस वचन को मेरे जीवन में पूरा करेगा। तो आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा। हालांकि परिस्थितियां विपरीत लग रही हैं, परिस्थितियां कहती हैं कि आप बीमार हैं, परिस्थितियां कहती हैं कि समय निकल चुका है, परिस्थितियां कह रही हैं कि आप असफल हैं, लेकिन आपको इन परिस्थितियों को देखकर विश्वास में निर्बल नहीं होना है। आपको फिर भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, उसके वचन पर आपको भरोसा रखना है। यह आशा रखनी है कि ये जो वचन है ये मेरे जीवन में पूरा होगा। चाहे परिस्थितियां विपरीत हैं, चाहे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आप असफल हो रहे हैं, चाहे आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपको यह भरोसा रखना होगा, अपने अंदर इस आशा को उत्पन्न करना होगा कि परमेश्वर ने जो वचन कहा है वो वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, आपके जीवन में काम करेगा। 20 पद कहता है,
और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा। उसने परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं किया, अविश्वासी नहीं हुआ वो परमेश्वर के वचन के प्रति, बल्कि परमेश्वर के वचन पर वो विश्वास करता रहा कि परमेश्वर ने जो कहा है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने जो कह दिया वो वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन होगा ही होगा। 100 साल की उम्र में वो ये विश्वास कर रहा है कि मेरा बच्चा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। आप तो अभी जवान हैं, आप 100 साल के नहीं हुए, आप तो अभी मेहनत कर सकते हैं, आप तो अभी एग्जाम दे सकते हैं, आपकी तो अभी शादी हो सकती है, आपके तो बच्चे होने की संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए इसकी सारी आशाएं टूट चुकी थी, ये निराश हो चुका था। लेकिन ऐसे समय में इसके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं थी, केवल एक उम्मीद था, वो था परमेश्वर का वचन, बस। उसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं था। डॉक्टरों ने मना कर दिया, परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन उम्मीद, आशा, विश्वास केवल एक वचन पर है जो परमेश्वर ने इससे कहा था, बस। आज आपका भरोसा किस पर है? आज आपकी आशा किस पर है? आज आपका विश्वास किस पर है? अपनी परिस्थितियों पर, डॉक्टर की रिपोर्ट पर, आपके असफलता की रिपोर्ट पर? किस रिपोर्ट पर आप भरोसा कर रहे हैं? या परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए कहे हुए हैं? क्या आप उन वचनों पर भरोसा कर रहे हैं या फिर इन परिस्थितियों पर भरोसा कर रहे हैं? ये आप पर डिपेंड है, आप किस बात पर भरोसा कर रहे हैं। और जिस बात पर आप भरोसा करेंगे वो बात आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। यदि आप सोचेंगे कि नहीं होगा तो वो आपके लिए नहीं होगा, यदि आप सोचेंगे कि होगा तो वो निश्चय आपके लिए होगा। आप क्या सोच रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज आपके लिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या विश्वास कर रहे हैं, आपकी आशा क्या है। यदि आपकी आशा परमेश्वर के वचन पर है, मेरा विश्वास है वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। जो वचन को आपने पकड़ा है, मेरा विश्वास है कि वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा और निश्चय पूरा होगा। उस वचन को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कितने भी विरोधी क्यों ना हो, लेकिन वो वचन पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। वो वचन निश्चय आपके जीवन में पूरा होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सुंदर सी शाम के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आज आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हुए। अपने विनती निवेदनों को प्रभु के आगे रखें और जो भी हालात आज आपके हैं, मैं आपको आशा और विश्वास दिलाती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों में आज की शाम में कार्य करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि पूरे दिन भर में एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु आपने संभाले रखा और सुरक्षित रखा। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, वो जहां कहीं भी है प्रभु, वही प्रभु तेरी उपस्थिति, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उनके साथ में होए और गाइड करे। पिता परमेश्वर, हर प्रकार की नेगेटिविटी, डाइवर्ट करने वाली बातों को प्रभु, निराश करने वाली बातों को, परेशान करने वाली बातों को इसी वक्त हम यीशु नासरी के नाम से दूर करते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप दयालु परमेश्वर हैं। आप प्रभु निर्बलों को सामर्थ्य देने वाले, विश्वास को पिता बढ़ाने वाले प्रभु, आज निराश व्यक्ति को प्रभु आशा देने वाले परमेश्वर है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सब से प्यार किया और हम सबको तूने एक आशा दी है प्रभु, और वो आशा प्रभु यीशु मसीह आप है मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका सामर्थी नाम हमारी आशा है परमेश्वर पिता, जिस नाम पर विश्वास करने के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म
होने पाते हैं प्रभु जी। और प्रभु ये तेरी प्रजा, ये तेरे लोग प्रभु जो देश विदेशों से प्रभु जी आज शाम में प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु, हर एक का कोई ना कोई निवेदन और कोई ना कोई विनती है प्रभु, कोई ना कोई ऐसे हालात है जिनको लेकर वो आपके सम्मुख आए कि सल्यूशन आपसे मिलेगा। हाँ प्रभु, बहुत से लोग इस समय निराश हैं प्रभु, बहुत से लोग प्रभु डिसअपॉइंट है प्रभु, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह व्याकुल है, बहुत से लोग परमेश्वर पिता दुखी है और मन टूटा हुआ है प्रभु जी। आज हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए आप हर एक के साथ में है प्रभु। आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। जो दुख है, जो समस्याएं हैं, इसी वक्त प्रभु तेरे लोग को छोड़कर चली जाए पिता। और प्रभु विशेष रूप से हम आदर करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। इस शाम में मेरे प्रभु तूने अपने वचन से उत्साहित किया प्रभु जी कि जब प्रभु कोई भी आशा ना दिखाई दे तब प्रभु किस प्रकार हम अपने जीवनों को प्रभु मोटिवेट कर सके। जिस प्रकार अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर प्रभु जी वो आगे बढ़ा और उस वचन पर विश्वास किया, उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया जो प्रतिज्ञा प्रभु तूने उससे की थी प्रभु। उसी प्रकार हर एक जन प्रभु आज जो निराशा में है, तेरा वचन आज जो उनके पास पहुंचा है प्रभु, आज ये निराशा में भी अब्राहम की तरह आशा रखने पाए पिता। कि जब प्रभु यीशु मसीह ये असफल हो गए हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ असफलता में भी ये आशा रखने पाए प्रभु, डिप्रेशन में भी आशा रखने पाए पिता, डिसअपॉइंट में भी ये आशा रखने पाए पिता परमेश्वर। जब नुकसान को इन्होंने देखा है प्रभु जी, बहुत बड़े लॉस से होकर ये गुजरे हैं परमेश्वर मेरे पिता, ऐसे समय भी प्रभु हर एक की आशा प्रभु तुझ पर लगी होने पाए। और प्रभु तू आशाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तूने सारा और अब्राहम को पिता परमेश्वर पिता संतान दी प्रभु, जब बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल था प्रभु, जब वो शारीरिक रूप से निर्बल थे प्रभु, तब भी तूने आश्चर्य कर्म उनके जीवन में किया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब इन भाई बहनों को लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर एज हो गया है, मैरिज नहीं हो सकती, संतान नहीं हो सकती, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज इस निराशा में भी आशा रखकर ये विश्वास करे प्रभु, जैसे कि प्रभु तू सारा और अब्राहम के लिए कर सकता है प्रभु, तू अभी भी प्रभु जी वही करने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। एक अच्छा लाइफ पार्टनर इस भाई इस बहन को प्रभु, जिन्हें लगता है कि उनकी उम्र निकल गई है, इन बहनों को प्रभु जिनकी कोई संतान नहीं है, काफी लंबा समय प्रभु जी इन्हें बिना संतान के हो गया परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि इसी वक्त परमेश्वर इनके जीवन में तेरा अद्भुत कार्य हो। आज ये रिसीव करें, ये अपने चमत्कार को, अपने मिरेकल को परमेश्वर अपने जीवन में रिसीव करने पाए फादर। इन दिस इवनिंग फादर योर मिरेकल प्रभु जी हैपेंड इन दैट्स लाइफ फादर लॉर्ड जीसस। वो जीवन परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर प्रभु वो मिरेकल प्रभु जी होने पाए परमेश्वर पिता। जो भी व्यक्ति प्रभु जी वो जो पिता इस समय पिता प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके जीवन में वो मिरेकल्स होने पाए पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, प्रभु जब इन्हें सफल होना मुश्किल लग रहा है, अपने गोल को अचीव करना, जॉब करना प्रभु जी, बिजनेस करना असंभव लग रहा है, परंतु पिता ऐसे समय में प्रभु ये निराश तो है, परंतु पिता इनकी आशा तेरे वचन पर है। तूने कहा है कि मैं तुझे सफल करूंगा, तूने कहा है कि मैं तुझे प्रतिष्ठित करूंगा, तूने कहा है कि मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। यस माय लॉर्ड, आज इस वचन पर, इन हर एक वायदों पर प्रभु तेरे लोग विश्वास कर सके प्रभु। जब आज शारीरिक दुर्बलताएं हैं, चल फिर नहीं सकते, काफी लंबे समय से बेड रेस्ट में है प्रभु जी, हड्डियां वर्क नहीं कर रही हैं, नसें वर्क नहीं कर रही हैं, ब्लॉकेज है प्रभु, इंटरनल ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे निराशा के समय, ऐसी बीमारियों के समय भी प्रभु तेरे लोगों को आशा है कि वो चंगे होकर, स्वस्थ होकर, उनका शरीर प्रभु तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। इसी वक्त परमेश्वर हम उन शारीरिक कमजोरियों को, उन हड्डियों की समस्याओं को, नसों की, मांसपेशियों की समस्या को, स्किन प्रॉब्लम्स को, कैंसर को, पैरालाइज ट्यूमर को और हर प्रकार के सिस्ट को, हर प्रकार के